हमारा जो एटीट्यूड है ना वो बहुत मैटर करता है। चलो पहले मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आदित्य एक बार एक कॉफी शॉप में जाता है। वो वेटर को स्माइल देके बोलता है कि मुझे एक कॉफी चाहिए। तो वेटर उसका ऑर्डर लेता है, 10 मिनट बाद उसको कॉफी ला के देता है। आदित्य का बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव रहता है कि वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वो देख के पता चल जाता है कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। एंड अब कुछ टाइम बाद रितेश भी वही सेम कॉफी शॉप में एंटर होता है। उसके चेहरे पे एक डिप्रेशन टाइप रहता है, वो बहुत अंदर से गुस्सा रहता है विदाउट एनी रीजन। एंड रितेश भी आता है, वो भी सेम कॉफी ऑर्डर करता है जो आदित्य ने की थी। वेटर उसका ऑर्डर लेता है एंड 10 मिनट बाद वो जाके रितेश को कॉफी ऑर्डर देता है मतलब। बट रितेश अचानक से गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि तुम्हें कॉफी लाने में 10 मिनट कैसे लग गए। एंड वो फिर कॉफी की बुराई करता है एंड बहुत चिल्लाता है। अब सोचो, आदित्य और रितेश दोनों को सेम तरह की सर्विस प्रोवाइड की गई, दोनों सेम कॉफी शॉप में थे, दोनों को सेम वेटर ने सर्व किया। बट रितेश का जो पीओवी था वो इतना डिफरेंस क्यों था, आदित्य का जो पीओवी था वो इतना डिफरेंस क्यों था? जो डिफरेंस है ना, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं, परसेप्शन, मतलब देखने का नजरिया। अब देखो, आज के वीडियो में मैं तुमको यही समझाने वाला हूँ कि तुम्हें जो अपना एटीट्यूड वो कैसे बदल सकते हो। मैं तुम्हें कुछ लेसन्स बताऊंगा जिससे जो तुम्हें मतलब हेल्प करेंगे तुम्हारे एटीट्यूड को ग्रो करने में। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन चलते डायरेक्ट लेसन्स की तरफ। तो लेसन नंबर 1 होने वाला है, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। जितना पॉजिटिव हो सको ना उतना रहो। अब समझ लो तुम एक गार्डन में वॉक कर रहे हो एंड तुम एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो एंड तुम्हारे सामने समझ लो एक अच्छी खासी लड़की वो भी वॉक कर रही है। एंड अगर तुम्हें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम पॉजिटिव हो कि शायद मैं अगर ये लड़की से जाके बात करूं तो मैं मेरी बात आगे बढ़ सकती है, तो तुम जाओगे बात करोगे। बट अगर वहीं पे तुम नेगेटिव हो तो भाई तुम शायद बात भी ना करो, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी ना रहे कि तुम अगर समझ लो तुम पहले से ही सर्कमस्टांसेस को नेगेटिव तरह से देखते हो कि अगर मैं उससे जाके बात करूंगा तो शायद वो मुझे रिजेक्ट कर दे या वो बात ना करे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस मैं तुमको बता दूं। देखो, अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम एफर्ट्स लोगे, जैसे कि अप्रोच करना, एंड तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकते, मे बी शायद वो लड़की तुमसे बात करे या नहीं करे। बट पॉइंट ये है कि अगर तुम ऑप्टिमिस्टिक हो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। बट वहीं पे अगर तुम नेगेटिव हो तो तुम अप्रोच भी नहीं करोगे, ना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। तो लेसन नंबर 1 ये है कि भाई जितना पॉजिटिव हो सको ना उतना पॉजिटिव रहो। तो लेसन नंबर 2 है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम चीज कर सकते हो या फिर तुम कोई चीज नहीं कर सकते तो तुम हमेशा सही रहोगे। एक बात याद रखना, अर्ल नाइटिंगेल जो स्ट्रेंजर्स सीक्रेट के बुक के ऑथर थे, उनसे एक बार पूछा गया था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वो बोलते हैं सिर्फ 6 वर्ड, और यही 6 वर्ड ना फेलियर के पीछे भी कारण रहते हैं। और वो 6 वर्ड है, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वो बनते हैं जो हम ज्यादातर सोचते हैं। अब समझ लो मुझे व्लॉगर बनना था, तो मैंने उसके बारे में सोचा, तो मैंने अपना व्लॉगिंग चालू किया। एंड अब अगर तुम मेरे चैनल पे आगे देखोगे ना तो 100 से भी ज्यादा मैंने व्लॉग अपलोड कर दिए। तो इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी थॉट की जो चीज, थॉट्स को ना एक चीज पे रखना, मतलब अपने थॉट्स पे फोकस करना, एनालाइज करना, बिकॉज हम वही बनते हैं जो हम ज्यादातर सोचते हैं। लेसन नंबर 3 है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। मतलब अपने आप को सक्सेसफुल ऑलरेडी देखना, अब इमेजिन करना। मतलब अब इसके लिए मैं तुमको एक क्लिप दिखाता हूँ रणवीर सिंह की, ये क्लिप देखना। I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed, and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Dhoom, and she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And lo and behold, it came true. So अब रणवीर सिंह ने ना, जब वो बचपन में था उसने स्टार्टिंग से अपने आप को वैसा देखा जैसे उसे बनना था, एंड एट द एंड वो बन भी गया। इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को सक्सेसफुली इमेजिन करना। अब मैं तुमको एक सिनेरियो भी बताता हूँ। समझ लो तुम्हें कल पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो तुम्हारे अगर माइंड में मेंटल इमेजेस है ना, मतलब नेगेटिव इमेजेस है ना, तो उसको भाई डिलीट करो। मतलब बहुत सारे लोग से पूछा जाता है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं कर पा रहे, एंड उसका मेन रीजन ये रहता है ना कि वो अपने आप को इमेजिन करते हैं भाई कि जैसे वो पब्लिक में जा रहे तो कोई उनको भाई ट्रोल कर रहा है, या फिर वो एकदम पसीने से कांप रहे हैं, एंड या फिर वो सही से स्पीच नहीं दे पा रहे। इसलिए ना मोस्ट ऑफ द पीपल अनसक्सेसफुल रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट बेस्ट चीज ये है
कि तुम ये सब मेंटल इमेजेस को डिलीट कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो एक पॉजिटिव इमेज से। इसको तुम्हें रोज डेली ट्राई करना है। एंड भाई धीरे 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 एफर्ट लगेंगे, टाइम लगेगा, 1-2 साल में हो जाएगा भाई। बट तुम्हें वो कंटिन्यूस डेली पॉजिटिव मेंटल इमेजेस क्रिएट करने हैं। एंड भाई आज के 3 लेसन यही थे। मैं तुमको बता दूं कौन सी बुक से मैंने पिक किया है। ये जो तीनों लेसन्स हैं मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर ये बुक से पिक किया है। तुम्हें अगर ये बुक पढ़ना है तो भाई तुम जाके खरीद सकते हो, 100 रुपये में मिल जाएगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।